2015 अप्रैल एक कैंडी लॉन्च होती है। प्राइस सिर्फ 1 रुपी। फ्लेवर कुछ ऐसा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। कच्चा आम का खट्टा टेस्ट, अंदर से पाउडर फिलिंग, मैंगो और स्पाइसेस का कॉम्बिनेशन। सिर्फ 8 महीने में ये कैंडी 100 करोड़ प्लस का बिजनेस बन जाती है और 2 साल में 300 करोड़। डीएस ग्रुप के पास ऑलरेडी रजनीगंधा था, पास पास था, फिर भी ये एक कैंडी ने सब कुछ बदल दिया। और ये सिर्फ एक कैंडी की स्टोरी नहीं है, ये भारत के कंजम्पशन बूम का स्टोरी है। आज मैं बताता हाउ 1 रुपी कैंडी चेंज्ड एवरीथिंग। पहले समझते हैं डीएस ग्रुप कौन है। फैमिली ओन्ड बिजनेसेस 1929 में शुरू हुआ। चांदनी चौक दिल्ली की एक छोटी सी परफ्यूमरी शॉप से। फाउंडर थे श्री धर्मपाल सुगंधी और उनके बेटे सत्यपाल सुगंधी ने बिजनेस को आगे बढ़ाया। नाम भी उसी से आया, धर्मपाल सत्यपाल। डीएस ग्रुप। रजनीगंधा पान मसाला वो डीएस ग्रुप का फ्लैगशिप ब्रांड था। फिर पास पास माउथ फ्रेशनर, कैच स्पाइसेस, पैक्ड मसाले जो नेशनल ब्रांड बन गए। बाय 2015 डीएस ग्रुप 1000 करोड़ प्लस की कंपनी थी। स्टैब्लिश्ड, सेफ, लेकिन मेन स्ट्रीम कंज्यूमर ब्रांड नहीं था। ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन नहीं था। तब राजीव कुमार, डीएस ग्रुप के वाइस चेयरमैन, फाउंडर के पोते, एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, भारत के गांव में जो बच्चा 1 रुपए लेकर गया कैंडी खरीदने, उसके पास क्या ऑप्शंस थे? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 2010 से 2015 के बीच इंडिया बदल रहा था। मिडिल क्लास बढ़ रहे थे, गांव में पॉकेट मनी आने लगी थी, लेकिन कच्चा आम, इमली, मसाले का फ्लेवर ये सिर्फ स्ट्रीट फूड में था, कैंडी में नहीं। इंटरनेशनल ब्रांड्स थे, मेंटोस डबल मिंट, वेस्टर्न फ्लेवर्स, एल्पेनलीबे, कैरेमल, मिंट, पर देसी टेस्ट के लिए कुछ नहीं था। डीएस ग्रुप ने सोचा अगर हम एक कैंडी बना सके जो देसी फ्लेवर हो, कच्चा आम, टेंगी, स्पाइसी, 1 रुपए में अवेलेबल हो, हर गांव, हर किराना स्टोर, एडिक्टिव हो, लोग बार बार खरीदे। पास पास पल्स लॉन्च होती है अप्रैल 2015 में। ये सिर्फ टॉफी नहीं थी, उसके अंदर पाउडर था, अमचूर पाउडर, सॉल्ट, स्पाइसेस। जब कोई वो खाता था, पाउडर उनके मुंह में स्प्रेड होता था। सेंसेशन था, एडिक्शन था, और प्राइस सिर्फ 1 रुपए। पार्ले के पास कच्चा मैंगो बाइट था 2004 से मार्केट में। आईटीसी के पास कैंडी मैन था, बट पल्स ने एक एंगल देखा जो कहीं नहीं था। द कॉम्बिनेशन ऑफ टेंगी पाउडर सेंटर प्लस अफोर्डेबल प्राइस प्लस एडिक्टिव टेस्ट। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, डीएस ग्रुप ने एक भी टीवी एड नहीं किया, कोई सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट नहीं, कोई ट्रेडिशनल मार्केटिंग बजट नहीं। तो ऐसा क्या था कि किड्स वर जस्ट ऑब्सेस्ड। गांव में बच्चों के बीच 1 रुपए में एक एडिक्शन, कुछ ऐसा कि मम्मी पापा को पता भी नहीं था। पूरे गांव के किराना स्टोर्स का स्टॉक खत्म होने लगा। सिर्फ 8 महीने में 100 करोड़ प्लस रेवेन्यू, इंडस्ट्री रिकॉर्ड। सब शॉक थे, डीएस ग्रुप खुद सरप्राइज था, लेकिन तब समझ आया ये सिर्फ कैंडी नहीं थी, ये भारत की अवेकनिंग थी। गांव के बच्चों के पास पहली बार एक ब्रांड चॉइस था, देसी ब्रांड, अफोर्डेबल, अपना फ्लेवर। अब समझो ये पल्स का स्टोरी और भारत का ग्रोथ स्टोरी कैसे कनेक्टेड है। 2010 तक इंडिया का एफएमसीजी मार्केट प्राइमरली अर्बन था, सिटी सेंट्रिक। गांव में क्या आता था? बेसिक्स, चीपेस्ट ऑप्शन, नो रियल चॉइसेस। बट 2010 से 2015 के बीच रूरल इंडिया में एक शिफ्ट आ रही थी। मोबाइल पेनिट्रेशन आ गया, इंटरनेट आ गया, एजुकेशन आ गया, इनकम बढ़ने लगी, एस्पिरेशंस बढ़ने लगे। इंडिया का एफएमसीजी मार्केट 2015 में अप्रोक्सीमेटली $47 बिलियन था और 2024 में $230 बिलियन के आसपास पहुंच गया। 5 गुना ग्रोथ। रूरल कंजम्पशन में कंसिस्टेंटली 7 से 8% एनुअल वॉल्यूम ग्रोथ। ये नेल्सन आईक्यू के डेटा से कंफर्म्ड है। और फिर इतना सिंपल प्रोडक्ट, 1 रुपीस की कैंडी, लेकिन पल्स ने समझा भारत सिर्फ बढ़ती इकोनॉमी के लिए नहीं, भारत अपने फ्लेवर्स, अपनी चॉइसेस, अपनी आइडेंटिटी चाहता है। इंडिया के गांव में जो ग्लोबली सबसे बड़ी आबादी थी, फाइनली किसी ने उन्हें सीरियस प्रोडक्ट दिया, नॉट अ कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट, अ प्रीमियम एक्सपीरियंस इन जस्ट 1 रुपीस। और सक्सेस 300 करोड़ सिर्फ 2 साल में। देखो ये सिर्फ पल्स की सक्सेस स्टोरी नहीं, ये मेक इन इंडिया की सक्सेस स्टोरी है। देसी ब्रांड्स कंपीटिंग विद ग्लोबल जायंट्स और लोकल जीत रहा था। जब पल्स ने मार्केट तोड़ दिया, सब कॉम्पिटिटर्स की नींद उड़ गई। पार्ले के पास कच्चा मैंगो बाइट था 2004 से, अच्छा प्रोडक्ट था, लेकिन उसमें पाउडर फिलिंग नहीं थी। पल्स ने एक नया कैटेगरी ही क्रिएट कर दिया, टेंगी पाउडर कैंडी। 2017 में आईटीसी ने डायरेक्टली रिस्पॉन्ड किया, कैंडी मैन तड़का लॉन्च किया, कच्चा आम और पाइनएप्पल फ्लेवर्स में। टेंगी पाउडर सेंटर के साथ लियर कॉपीकैट, परफीती वैन माले जो एल्पेनलीबे और मेंटोस बनाती है, उन्होंने एल्पेनलीबे चटपटा लॉन्च किया, टेंगी लिक्विड सेंटर के साथ, ऑल्सो इन 1 रुपी प्राइस पॉइंट। दोनों की पूरी कोशिश थी पल्स को रिप्लेस करने की, बट दोनों फेल रहे। पल्स ओरिजिनल था,
जब बच्चा किराना स्टोर पे जाता था वो पल्स मांगता था, कैंडीमैन तड़का नहीं। पल्स ने जो स्पाइसेस डिफाइन किए वो स्पेस पल्स का था। FY 24-25 में पल्स 750 करोड़ का ब्रांड बन चुका था और DS ग्रुप का टारगेट है 1000 करोड़ बाय FY 27 और DS ग्रुप ओवरऑल 10,000 करोड़ क्रॉस कर चुका था FY 24-25 में। वो सिर्फ ₹1 की कैंडी का कंपाउंड इफेक्ट है। अब तुम सोचो, तुम इन्वेस्टर हो, एंटरप्रेन्योर हो या इन्वेस्टर बनना चाहते हो। पल्स से क्या सीखा? लेसन 1, टाइमिंग बीट्स एवरीथिंग। 2015 में जब रूरल इंडिया की परचेजिंग पावर और एस्पिरेशंस दोनों बढ़ रही थी, पल्स लॉन्च होता है। ये लक नहीं था, ये शार्पली ऑब्जर्व था। राइट प्रोडक्ट, राइट टाइम, राइट मार्केट। लेसन 2, देसी फ्लेवर बीट्स इंटरनेशनल फ्लेवर। लोग सोचते हैं वेस्टर्न ब्रांडिंग चाहिए, ग्लोबल पोजीशनिंग चाहिए। नहीं, पल्स ने समझाया लोकल प्रॉब्लम, लोकल सोल्यूशन। कच्चा आम टेस्ट इंडिया को चाहिए था, दुनिया को नहीं, और उसी में 750 करोड़ का बिजनेस था। लेसन 3, जीरो एडवर्टाइजिंग, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन। DS ग्रुप ने टीवी पे एक भी रुपए नहीं लगाया, इंस्टेड उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में इन्वेस्ट किया। हर गांव के किराना स्टोर पे वो डिस्ट्रीब्यूशन था और वो मोट बन गया। लेसन 4, द भारत कंज्यूमर इज नॉट ब्रेक, दे आर जस्ट नेग्लेक्टेड। कंपनीज ने गांव को इग्नोर किया क्योंकि उन्हें लगता था यहाँ पैसा नहीं है। पल्स ने प्रूव किया पैसा है, डिजायर है, बस कोई क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे रहा था। रिजल्ट 300 करोड़ इन 2 years, 750 करोड़ इन 10 years एंड काउंटिंग। आज पल्स सिर्फ एक कैंडी नहीं है, ये फैमिली है। रियल करंट वेरिएंट्स, कैंडी फ्लेवर्स, कच्चा आम, गुआवा, ऑरेंज, पाइनएप्पल, लीची। न्यू फॉर्मेट्स, पल्स शॉट, बाइट साइज वर्जन, पल्स नट क्रैकर, स्पाइसी पीनट्स एंड चना, पल्स गोलमाल इमली, सॉफ्ट टर्मेंट कैंडी। इंटरनेशनली UK, USA, UAE, सिंगापुर, मलेशिया, प्राइमरली इंडियन डायस्पोर के थ्रू एक्सपोर्ट ग्रोथ हो रही है। DS ग्रुप ने पल्स से मोटिवेशन लिया और बाकी ब्रांड्स को भी रिवाइव किया। कैच स्पाइसेस 1000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। FY 24 में ग्रुप ओवरऑल 10,000 करोड़ और टारगेट 20,000 करोड़ बाय 2029। जब ग्रुप अपना 100th एनिवर्सरी मनाएगा, ये सब ₹1 की कैंडी की वजह से पॉसिबल हुआ। पल्स कैंडी एक सिंपल प्रोडक्ट है, लेकिन उसके पीछे एक मैसिव बिजनेस इनसाइट था कि भारत के गांव वाला कंज्यूमर पैसा खर्च करना चाहता था, बस कोई सीरियसली ले नहीं रहा था। DS ग्रुप ने ये समझा, राजीव कुमार ने ये समझा और ₹1 की कैंडी ने 750 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। आज 2026 में इंडिया का कंजम्पशन स्टोरी अभी भी इन्फेंसी में है। मिडिल क्लास रफली 43 से 50 करोड़ लोग तेजी से बढ़ रहे हैं। रूरल इंडिया की एस्पिरेशन और भी ऊंची हो रही है। अगर तुम इन्वेस्टर हो या स्टार्टअप बिल्डर हो या स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो, ये पल्स की केस स्टडी बिल्कुल मत भूलना। नॉट एवरी अपॉर्चुनिटी इज सेक्सी टेक, समटाइम्स इट इज ₹1 कैंडी दैट टेस्ट लाइक होम। और जो ब्रांड भारत को भारत समझे, उनकी नीड्स, उनके फ्लेवर्स, उनके एस्पिरेशंस, वो डोमिनेट करेंगे। कमेंट में बताओ कौन सी और देसी ब्रांड ने तुम्हें सरप्राइज किया अपनी सक्सेस स्टोरी से। सेव करो ये वीडियो, शेयर करो किसी ऐसे इंसान के साथ जो सोचता है कि स्मॉल टाउन में अपॉर्चुनिटी नहीं है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे और केस स्टडीज लाऊं इंडियन ब्रांड्स, भारत के ग्रोथ स्टोरी पर और स्मार्ट इन्वेस्टिंग इनसाइट्स पे, तो चॉइस वेल्थ को सब्सक्राइब करो। कोई भी वीडियो मिस मत करना। मिलते हैं